आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ अभी ऑनलाइन वालों के रिगार्डिंग कि आपको सेल कैसे इंक्रीज़ करनी है, कैसे क्या बढ़ाना है, तो इसकी स्ट्रेटेजी और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आज सुबह मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया अपना, हालांकि उसको स्टार्ट किए हुए करीबन 6 to 7 मंथ हो चुके हैं। तो उसने मुझसे कुछ सजेशन मांगे थे कि वो एडवर्टाइजमेंट करे या ना करें। तो वो चीज़ मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करें या ना करें, क्या ऑर्डर बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे पैसे वेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ आज, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के ऊपर। अगर आप नए सेलर हैं तो भी आपके ये ट्रिक काम आने वाले हैं, और अगर आप एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो भी आपको मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि मैं भी एक बड़ा सेलर रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आए तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। और प्लीज़ मुझे कमेंट भी करते रहिए कि आपको कोई चीज़ और भी जाननी हो तो मैं बेझिझक आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इसके बिग बिलियन डे सेल, दिवाली सेल, ये सब चल रहे हैं अभी, और आए दिन फोन आते रहते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट लगाना है, ये करना है, वो करना है, कई सारी चीज़ें आती रहती है। तो दोस्तों देखिए, ये स्ट्रेटेजी होती है। आपने सुना होगा कि कई सारे सेलर ऐसे होते हैं जो बिग बिलियन डे, दिवाली, इनकी 1 साल से तैयारी करते हैं, 6 महीने से तैयारी करते हैं, है ना। तो वो तैयारी क्या होती है, क्योंकि कई सेलर्स नए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो तैयारी क्या होते हैं। वो सोचते हैं कि यार ऐसी क्या तैयारी करते होंगे कि जिसका इन लोगों को बेनिफिट मिलता होगा। तो दोस्तों वो तैयारी क्या करते हैं कि वो रेटें स्टार्टिंग में लिस्टिंग का है उसको 2 तरीके से करते हैं। एक तो नॉर्मल लिस्टिंग जो डेली सेल हो रही है उसकी रेटें वो कम रखते हैं, ओबीसी बात है, उस पर ऑर्डर भी आ रहे हैं और ऑर्डर्स पे अच्छा बेनिफिट भी हो रहा है। एक लिस्टिंग वो रखते हैं बिग बिलियन डे के लिए, दिवाली के लिए, यानी वो 2 लिस्टिंग करके रखते हैं बहुत बड़े सेलर्स। जैसे मैं खुद अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर 2 से 3 लिस्टिंग एक प्रोडक्ट की करके रखता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो लिस्टिंग नॉर्मली भी चल रही है उसमें मेरी अच्छी रैंकिंग आ रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, बिजनेस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। एक में क्या करूंगा कि हल्की सी उसकी रेटें हाई रखूंगा, तो मेरी यूजुअल प्राइस है, जो मेरी प्राइस जो है जो मेंटेन रहेगी फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, वो थोड़ी हाई मेंटेन रहेगी। अब क्या होगा कि जैसे ही बिग बिलियन डे आएगा, दिवाली आएगी, तो मैं उनके ऑप्शंस है, उनके प्रमोशंस है, उनको मैं ऑप्ट आउट करूंगा। तो मुझे 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, कितना भी मुझे डिस्काउंट ऑफर करना पड़ सकता है, तो मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगा। तो मुझे क्या लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्राइस ऑलरेडी हाई कर रखी है, उसको मेंटेन कर रखा है हाई रेट को, और जो मेरी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग चल रही है उसको मैं छेड़ नहीं रहा। अब सवाल आता है कि हम इसका प्रमोशन के साथ में क्या एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए उनका कॉल आता है और काफ़ी सारे लोग भी बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट हमें लगाना चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आपको स्ट्रेटेजी के साथ लगाना है कि आप ऐसे प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट मत लगाइए जिसकी रेटें आपने ऑलरेडी बहुत कम कर रखी है, क्योंकि रेटें आपने ऑलरेडी कम कर रखी है तो एडवर्टाइजमेंट का भी आपको लॉस लगेगा, क्योंकि पर प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट 50 से 60 रुपये चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, लाइक कुर्ती है, शूज है, तो उस पर क्या है कि आपके ऑर्डर्स थोड़े फास्ट आएंगे, अच्छे आएंगे। और स्लो मूविंग आइटम है, जैसे आपके मान लो हैंडीक्राफ्ट आइटम है, वॉचेज है, ऐसे कुछ छोटे आइटम है, तो उन पे थोड़ा स्लो मूविंग आपका रिस्पॉन्स मिलता है। तो एडवर्टाइजमेंट करने का बेनिफिट भी मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट करने का बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ कीजिए, उन्हीं प्रोडक्ट पे कीजिए जिनकी यूजुअल प्राइस आपने काफी अच्छी मेंटेन कर रखी है और आपके प्रोडक्ट यूनिक है और नए हैं, तो उन पे ऐड लगाइए, ऐड से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट लेने के लिए आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि प्राइस उसकी मेंटेन कीजिए। जैसे बिग बिलियन डे के लिए लोग पहले से तैयारी करते हैं, तो वैसे ही अपना इसकी तैयारी पहले से करके रखिए कि हमें एडवर्टाइजमेंट भी लगाना होगा, हमें प्रमोशन भी लगाना होगा। तो लिस्टिंग की कैटेगरी मेंटेन कीजिए आप कि हमें एक प्रोडक्ट की कम से कम 2 से 3 तरीके से लिस्टिंग करनी है, 2-3 तरीके से फोटोशूट कीजिए, 2-3 तरीके से उसकी लिस्टिंग कीजिए, ताकि एक लिस्टिंग तो वो हो जाएगी जो डेली बेसिस पे आपके ऑर्डर्स लेके आ रही है, उस पर बढ़ रहा है, और 2 लिस्टिंग या एक लिस्टिंग ऐसी रहेगी जिसपे आप प्रमोशन भी लगा सकते हैं, जिसपे आप एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट भी सर दोस्तों आप ऐसा कीजिए कि जैसे बिग बिलियन डे, इसमें सभी एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, तो इस पे तो एडवर्टाइजमेंट सब लगाएंगे, सबके साथ में आप भी लगा रहे हो, तो इस पे कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा बेनिफिट मुझे लगता नहीं कि मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट ऐसे टाइम पे लगाइए जिस टाइम पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हो, लाइक दिवाली चली गई, दिवाली के 5 दिन 10 दिन बाद में एडवर्टाइजमेंट लगाइए, तो कई प्रोडक्ट आपका ऊपर रहे, टॉप पे रहे और लोगों की नजरों में आए। तो मेरा लास्ट सजेशन ये रहेगा कि एडवर्टाइजमेंट का टारगेट रखिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का बजट कम रखिए। एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा पैसे वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप प्रोडक्ट की प्राइस कम रखिए, प्रोडक्ट पे प्रमोशन लगाइए, हाई रख के कम कर दीजिए, तो प्रमोशन लगाइए, और भी कई सारे बेनिफिट इसके अंदर मिलते रहेंगे। प्रमोशन का बेनिफिट हो गया, आप उसका यूजुअल प्राइस का बेनिफिट हो गया, आप उस पर एमआरपी डिस्काउंट दीजिए, उस पर बास्केट डिस्काउंट दीजिए, उसका कॉम्बो बनाइए, अलग अलग तरीके से लिस्टिंग कीजिए। जो स्ट्रेटेजी मैंने पिछले वीडियो में बताई है उन स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, तो भी आप अपने ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक स्लो टर्म का है कि आपका एक सेल बूस्ट कर देगा, ठीक है, लेके आ गया, लेकिन जो स्ट्रेटेजी हम लोग बता रहे हैं
वो स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट चाहिए तो जो स्ट्रेटेजी हमने बताई है वो फॉलो करते रहिए, और एडवर्टाइजमेंट पे कीजिए पैसे वेस्ट, लेकिन थोड़ा कम, बजट को थोड़ा मेंटेन करके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपका पैसा लगेगा, ऑब्वियस बात है ऑर्डर भी आएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजन को इनकम होगी तो आपको लिस्टिंग को बूस्टअप करके ऊपर लेके जाएगा, तो वो तो लिस्टिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बूस्टअप करके और वो ऊपर आ गई, और जो ट्रिक्स हमने बताई है उससे ऑर्गेनिक तरीके से आपकी लिस्टिंग धीरे धीरे ऊपर आएगी। तो एडवर्टाइजमेंट ऑप्ट कीजिए, करना भी चाहिए, बट एक लिमिटेड फैक्टर के साथ में, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। और लिस्टिंग को हमेशा 2 या 3 तरीके से मेंटेन कीजिए, ताकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी निकल सके, ताकि प्रमोशन की कॉस्ट भी निकल सके, ताकि आपने कोई फ्री भी कोई दी है, कोई फ्री गिफ्ट साथ में दिया है तो उसकी कॉस्ट भी निकल सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपने मोबाइल नंबर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप मेरे से ऑनलाइन के रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी बेनिफिट होता रहे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।